नरेंद्र कुमार लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव। अगर किसी के या हमारे साथ कोई गलत करता है तो हमारे अंदर क्रोध या घृणा उत्पन्न होती है और उससे संचालित हो हम एक्शन लेते हैं। क्या वही जरूरी कदम बिना प्रतिक्रिया के हमारे समझ से भी आ सकता है? ऐसी समझ को हमने न अपने अंदर अभी तक देखा है और न ही समाज में। तो गलत के लिए घृणा और नफरत सही है, सही ही लगती है, पर इससे हमारी शांति भी भंग होती है। नरेन, घृणा और नफरत से प्रतिक्रिया हो ये आवश्यक नहीं। समाज में नहीं दिखती है तुमको, ये भी बात सच है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ऐसा भी नहीं है। बहुत से लोग जो एक सचेतन जीवन जीते हैं वो अपनी प्रतिक्रियाएं भी सचेतन ढंग से देते हैं। अभी हम समाज को उतना संवेदनशील नहीं बना पाए। समाज में हमने अभी वो जो जागृति का तल होना चाहिए उसका समावेश नहीं किया। लोगों के न्यस्त स्वार्थ हैं। राजनेता, धर्मगुरु, व्यावसायिक लोग, तमाम लोग वो नहीं चाहते कि ये सब बंद हो। यहाँ तक कि वो लोग भी जो शांति बनाना चाहते हैं, जो नफरत मिटाना चाहते हैं, वो भी नहीं चाहते कि ये मिट जाए, क्योंकि वो मिट जाएंगे तो उनके काम का क्या होगा? वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो जिनका व्यवसाय ही खड़ा है शांति को बेचने पर, तो वो अपरोक्ष रूप से घृणा, हिंसा, प्रतिक्रिया इन सबको बढ़ावा तो देंगे ही। ये दुखद है, लेकिन है स्थिति ऐसी। समझ के साथ जीवन जिया जा सकता है। हमको लेकिन कोई ये कहता नहीं। बचपन से ही हम एक प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव जो इन्वायरमेंट है उसमें बड़े होते हैं। समाज में हम हर चीज पर काम करते हैं। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो, एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो, इंसान और भी तमाम तरह से एम्पावर्ड हो, लेकिन हम उसकी विजडम, उसकी सचेतनता, उसके जो आंतरिक गुण हैं इन पर कोई काम करना नहीं चाहते, क्योंकि इनसे कोई बात नहीं बनती, इनसे बाजार नहीं बनता। शांत व्यक्ति से कहाँ बाजार बनता है? बाजार तो उत्तेजनाओं से बनता है। शांत लोगों से चुनाव नहीं होते। इलेक्शन कहाँ लड़ोगे शांत लोगों से? तो उत्तेजनाएं चाहिए, डिविसिव बिहेवियर चाहिए, फिलॉसफी चाहिए, वो आइडियोलॉजी चाहिए। इसीलिए समाज में ये दिखता है। अब पूरे समाज को तो सुधारना आसान नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं वो भी एक पलायन है कि हम पूरे समाज को सुधारने निकल लें तो हम अपने ऊपर काम करना बंद कर देते हैं। अपने से शुरू करिए। तुमने लिखा भी तो है कि इससे शांति भी भंग होती है। तो चुनाव हमारा है कि हमको शांति चाहिए या नहीं चाहिए। हमको शांति चाहिए। हमको ये जीवन के चंद लम्हे जो मिले हुए हैं इनको अच्छे से जीना है। तो दुनिया में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, हमारे लिए ये बहुत मायने नहीं रखता। हम अपना ढंग ढांचा बदलेंगे, अपना ढर्रा बदलेंगे। हम एक सचेतन जीवन शैली की तरफ बढ़ेंगे जो घृणा पर नहीं खड़ी होगी, जो विभाजनकारी बातों और फिलॉसफीज पर नहीं खड़ी होगी। ये एक इनलाइटेंड सोसाइटी की तरफ बढ़ना होगा, लेकिन शुरुआत होगी पहले अपने से। तो अपना चुनाव करें और इस जीवन को एक उपहार समझकर
शांति से जीने की कोशिश करें। प्रतिक्रियाएं, क्रियाएं, फिर वो ईर्ष्या, वो द्वेष, वो महत्वाकांक्षा, वो सब मारामारी चलती रहेगी, वो अनंत काल तक चलती रहेगी। आज का वातावरण जैसे हम जिसमें रहते हैं महामारी का, वो भी देखिए। जब भय आता है, आसन्न मृत्यु का संकट आता है, तो लोग बड़े सुधर जाते हैं, ऐसा लगेगा बिल्कुल संत हो गए। लेकिन जैसे उनको पता चले कि नहीं, सब नॉर्मल हो गया है, अब वो ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं, तो फिर वही घृणा, वही द्वेष, वही ईर्ष्या, वही प्रतिक्रिया, वही पागलपन, वो विक्षिप्तता सब उठकर चली आती है। ये चीज जो है ना, इससे बचना है। और मैं पिछले साल से ये बात कह रहा हूँ और हमेशा से ही कहता रहा हूँ कि अगर जीवन को ऐसे जिया जा सके कि आसन्न मृत्यु, यानी कि वो जो इमीडिएट डेथ है, जो हमारे सामने खड़ी है, जीवन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, तो तमाम आपदाएं हट जाएंगी, टल जाएंगी। लेकिन हम नहीं सुधरना चाहते। हमको जैसे ही लगे स्थितियां सामान्य हैं, हम उसी बेहोशी से सारी प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं। तो इस पर सावधान होना है। और दुनिया में क्या होता है, होता रहे। लोग कैसे जीते हैं, जीते रहें। तुम्हें अपनी शांति का रास्ता ढूंढना है, अपनी शांति का। यहां हर व्यक्ति अपनी पर्सनल पीस और हैप्पीनेस के लिए ही आगे जा रहा है, व्यक्तिगत शांति और प्रसन्नता। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, यही तो जीवन है। कल्पना करो, एक एक व्यक्ति अपनी शांति और प्रसन्नता को खोज ले, तो पूरे जगत में ही शांति और प्रसन्नता फैल जाएगी, और कोई रास्ता भी तो नहीं। तो तुम अपनी शुरुआत करो, कोशिश करो। आसानी से सफलता नहीं मिलेगी, बार बार असफल होगे, क्योंकि आदत पुरानी है, डीप रूटेड है, कंडीशनिंग बहुत बहुत पुरानी और जटिल हो चुकी है। तो ऐसा नहीं समझो कि बस चुटकियों में हो जाएगा। कई लोग बस सुनते हैं मुझे या किसी को भी, या पुराना साहित्य या कुछ भी पढ़ते हैं, सब में तो बातें बड़ी अद्भुत लिखी होती हैं शांति और समस्वरता की। तो उनको लगता है कि बस बस यही फार्मूला मिल गया। लेकिन जब तक उसको अपने अंदर रचने बसने नहीं देंगे, वो प्रतिक्रियाएं सचेतन नहीं उठेंगी। तो बार बार असफलता होगी, फिर तुमको प्रयास करना पड़ेगा, फिर तुमको प्रयास करना पड़ेगा, बार बार। अब इसमें कई लोग उलझन में पड़ जाते हैं। जब मैं कहता हूं कि तुम करता नहीं हो, तुम नॉन डूअर, तो लोग कहते हैं फिर मतलब फिर तो हम करेंगे क्यों, हम काहे को प्रयास करें, हम तो नॉन डूअर हैं, तो हम प्रयास नहीं करेंगे। तो नॉन डूअर अकर्ता में ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि वो प्रयास की संभावना भी अकर्ता की ही संभावना। अकर्ता का अभिप्राय है ये पूरा अस्तित्व, वो समग्रता तुमको संचालित करती। उसी ने तुमको ये पॉसिबिलिटी दी, उसी ने तुमको ये प्रश्न पूछने की क्षमता दी, उसी ने तुमको ये अवसर दिया कि तुम ये बात सुनो, उसी ने ये संभावना बनाई कि मैं ये बात बोलूं। तो ये सारा बहुत ही देखा जाए अद्भुत संयोग है कि ऐसा घटा, तुमने पूछा, तुमने सुना, तुम्हारे माध्यम से और लोगों ने भी सुना। तो अब हम इस नई प्रोग्रामिंग पर काम करेंगे। जितना काम करेंगे उतना ही बेहतर होगा, और शांति और प्रसन्नता की जीवन शैली, चूँकि वो परम जीवन शैली है, तो उसके लिए हमें अथक प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे ताओ का जब अंतिम सूत्र हमने लिया था, यानी कि इस श्रृंखला का अंतिम सूत्र 41वां, तो उसमें यही बात तो कही गई थी कि जब उस समझ को एक सर्वोत्तम व्यक्ति सुनता है ताओ की, तो उधर वो अनथक प्रयास करता है। कम औसत दर्जे का व्यक्ति पकड़ता है, छोड़ता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, बात खत्म हो जाती है। निम्न दर्जे का व्यक्ति निम्नतर हंसता है, मजाक बनाता है, बात खत्म करके आगे बढ़ जाता है। तो सर्वोत्तम क्यों ना बनिए, सर्वोत्तम बनिए, अनथक प्रयास करिए। जब मैं वो सामान्य सी 4 बातें जिनको तुम्हारे लिए सिंप्लीफाइड मैंने कर दिया, प्रेम, शांति,
प्रसन्नता और समस्वरता, पीस, हैप्पीनेस, लव एंड हार्मनी। मैंने कहा ये 4 बातें ही जीवन का लक्ष्य हैं और इन्हीं के लिए हर मनुष्य भाग रहा है। सबको यही चाहिए किसी न किसी रूप में, सबको यही चाहिए। तो आएगी, लेकिन तुम ये सोचो कि बस तुमने सुना इधर से और बस चट से आ जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। अनथक प्रयास। और मैं तो ये भी सोचकर प्रसन्न हो जाता हूं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में 4 दिन भी शांति, प्रेम, प्रसन्नता और समस्वरता से भरकर जी ले, तो वही उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अन्यथा तो पूरा जीवन ऐसे ही अंधेरे में, बेहोशी में टकराते हुए बीत जाता है। चुनाव तुम्हारा है, उस चुनाव से ही चुनाव रहितता निकलेगी।